एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कल किस तरह से हम निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप आज के ट्रेड की बात करें तो आज हमने एक्सपेक्ट किया था कि निफ्टी नीचे की तरफ मूव करेगा, एक सेलिंग मार्केट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, निफ्टी ऑलमोस्ट 24,200 के आसपास ओपन हुआ, तो इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया कि किस तरह से ट्रेड करे। तो मैंने दो ट्रेड लिया था, अगर आपको दिखाओ तो यहाँ पे एक था कॉल है, एक था पुट। तो कॉल मैंने कब लिया था, अगर आप कॉल का ट्रेड देखो तो यहाँ पे मॉर्निंग टाइम पे अगर आप देखो 1 मिनट चार्ट पे, तो यहाँ पे एक अच्छा एरिया मुझे दिखा था जहाँ पे एक ट्रेड मैंने लिया था। आई थिंक इट वाज समवेयर हियर। हाँ, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। अगर आप देखो यहाँ पे एक एरो मार्क भी दिख रहा है जहाँ पे मैंने बाई किया था। तो यहाँ पे मैंने बाई किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, और यहाँ पे इस तरह का एक मोमेंट आ रहा है, और यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखा था, यहाँ से ट्रेड लिया। इवन दो मैं जल्दी एग्जिट कर लिया क्योंकि मुझे ज़्यादा बिलीव नहीं आ रहा था कि मार्केट में एक एक बुलिश मार्केट की एक्सपेक्टेशन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक बुलिश मार्केट हो। मैं बेरिश मार्केट के लिए वेट कर रहा था। मार्केट इतना बड़ा गैप खुला, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मार्केट जो जितनी भी लॉसेस है उसको कवर करके पॉजिटिव साइड चला जाए निफ्टी। तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया। उसके बाद मैंने देखा कि मार्केट धीरे धीरे टर्न अराउंड हो रहा है, तो वहाँ पे मैंने थोड़ी देर देखा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया इस एरिया पे। यहाँ पे ट्रेड लिया, लेकिन इमिडिएटली मैंने उसको निकाल दिया क्योंकि मार्केट और पॉजिटिव साइड मूव हो रहा था। तो 2-3 मिनट बाद मैंने देखा मार्केट धीरे धीरे करके सेलिंग साइड आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने फिर से बाई किया इसको। सेम, अगर यहाँ पे मैंने सेल किया, यहाँ पे बाई किया, यहाँ सेल किया, फिर तीसरी बार भी यहाँ बाई किया और यहाँ पे मैंने सेल किया। वो और थोड़ा ऊपर जा सकता था और थोड़ा मैं होल्ड कर सकता था, लेकिन इतना काफ़ी था मुझे लगा, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट था नहीं मार्केट में। जिस तरह की मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट एक नेगेटिव साइड एग्रेसिवली जाए, मार्केट एक अच्छे पॉइंट पे खुले, यहाँ से खुले और यहाँ से नीचे की तरफ मूव करते रहे। ऐसा नहीं कि एक बार थोड़ा सा मूव किया फिर रुक गया, फिर उसके बाद साइडवेज हो गया। तो लेकिन आज मार्केट में हुआ वही, मार्केट में मूव तो आया, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो स्टॉप जो एरिया से यहाँ से मूव तो आया, लेकिन उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। तो ये एक प्रॉब्लम होता है जो आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो। अगर आप ऑप्शंस में डिके को देखोगे तो ज़बरदस्त डिके होने लग गया था यहाँ पे ऑप्शंस। इसीलिए मैंने वहाँ पे फिर उसके बाद एंटर किया ही नहीं, और यहाँ पे जब मार्केट साइडवेज हो गया तो मैं मार्केट में क्लोज कर दिया, और उसके आगे मैं बढ़ा नहीं और मैंने छोड़ दिया। आज का ट्रेडिंग डे यहीं पे मैंने क्लोज कर दिया। तो अब देखते हैं कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो कल अगर आप देखो, लेट मी रिमूव ऑल द ड्राइंग्स। तो अगर आप यहाँ पे देखो, अभी फिलहाल यहाँ पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर मार्क करो आज का, तो 24,000 हमने देखा था कि एक अच्छा सपोर्ट है फिलहाल। तो 24,000 के आसपास से 24,000 के आसपास से आज का जो ये टॉप है, ये अगर मार्क करो तो 300 पॉइंट का मूव है। तो यहाँ पे कल अगर मार्केट अपने लो के नीचे निकलता है, आज का जो लो है उसके नीचे कहीं खुलता है, तो यहाँ पे हो सकता है कि 24,000 के आसपास आए। और उसके बाद हमें देखना होगा मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये ऊपर की तरफ निकल रहा है या नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप डेली चार्ट पे देखो तो मार्केट में एक एक कंफ्यूजन कैंडल बना है मार्केट में। लेट मी रिमूव एवरीथिंग। या मार्केट में अगर आप देखो एक कंफ्यूजिंग कैंडल है यहाँ पे। अगर आप देखो तो यहाँ पे कोई भी पक्का एरिया नहीं है कि किस तरफ मार्केट मूव करेगा। तो जनरली हम क्या करते हैं मार्केट में, जैसे कल भी मैंने बताया था, हाई और लो मार्क करके चलता है, और इस हाई और लो के हिसाब से ही मार्केट ऊपर नीचे मूव करेगा। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है तो यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं 300 के ऊपर, और यहाँ से हम एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर नीचे की तरफ मूव हुआ तो 24,000 तक हमें यहाँ पे टारगेट मिलेगा, जो कि कुछ बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है, 100 पॉइंट है। तो अगर गैप डाउन ही ओपन हुआ तो उस पर ही कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो, हो सकता है थोड़ा और मार्केट बेंड हो, इस एरिया तक आए मार्केट, विच इज अराउंड 23,500 तक, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है, क्योंकि अगर आना होता तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता। अगर आप देखो फॉर एग्जांपल, ये होता है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, इस ये जो कैंडल है ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अगर इस तरह का कैंडल बनता तब हम एक छोटा सा फॉलो थ्रू देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक डोजी बना है, और डोजी के हिसाब से मुझे लगता नहीं कि कल के लिए बहुत एग्रेसिवली हमें प्ले करना चाहिए। तो कल हम क्या करेंगे, कल लेट मी गो बैक। तो कल हम क्या करेंगे, कल के लिए लेट्स से अगर मार्केट
गैप अप खुलता है तो हम वेट करेंगे मार्केट को, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है आज का जो यहाँ से मार्केट रिवर्स आया था, उसको ब्रेक करने का। अगर आप देखो इस तरह से आप ट्रेंड लाइन बनाओ तो छोटा-सा एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट गैप अप खुले किसी भी पॉइंट पे इसके ऊपर कहीं पे, तो हम वेट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ ऊपर जाने लगता है तो यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा ये जो गैप है इस गैप को फिल कर दे, तो एक 100 पॉइंट्स का मूव हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल मार्केट में। अगर ये 270 टू 80 को क्रॉस करता है और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन दैट मूव देखना होगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर रिवर्स आ जा रहा है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो 24,000 की तरफ ये मूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे और कहीं पे कोई भी सपोर्ट नहीं है और ये सपोर्ट है वो ब्रेक हो जाएगा। और गैप अप डाउन होकर भी ये इमीडिएटली ऊपर की तरफ निकलने लग जाए एग्रेसिवली और कंटिन्यूअसली 2 कैंडल ये ग्रीन बना दे 15 मिनट चार्ट में, तो हो सकता है कि हमें फिर से एक कंफ्यूजिंग मार्केट मिल जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, कल फ्राइडे है और यहाँ पे जिस तरह से मार्केट कंडीशन है, मुझे नहीं लगता कल हमें ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगा, ज़्यादा मूव मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। और जैसे कि हमने डेली चार्ट पे देखा तो मार्केट में थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसीलिए मार्केट में कहीं पे मुझे नहीं लगता एक बड़ा मूव हमें देखने को मिलेगा। हो सकता है एक छोटा मूव या फिर इनसाइड कैंडल ही हमें यहाँ पे देखने को मिले और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूव आए नहीं। तो ट्राई करिएगा कल क्वांटिटी कम करके रखने का। अगर आपको लगता है कि आप अ, तो कम क्वांटिटी में ट्रेड नहीं कर सकते या फिर रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो कल के दिन ट्रेड नहीं भी करोगे तो चलेगा। मुझे नहीं लगता कल बहुत बड़ा मूव आएगा। मंडे के दिन हो सकता है, क्योंकि मंडे के दिन 2-3 दिन गैप आएगा और ये वॉलेटिलिटी थोड़ी अगर कम होगी 2-3 साइडवेज कैंडल आने के बाद, हो सकता है कि फिर से ये वापस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने लगे या फिर नीचे की तरफ एक अच्छा मूव हमें दे दे, 400-500 पॉइंट ये मूव कर जाए 2-3 दिन में। तो इसीलिए मंडे तक हो सकता है हमें एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। कल के दिन मुझे नहीं लगता एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, बट स्टिल अगर यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिलता है, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर 270 के ऊपर जब ये क्रॉस करेगा, लेट मी गो बैक टू 5 मिनट्स चार्ट। जैसा कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये इसका जो गैप है, इसने जो फिल किया यहाँ तक, और ये हमारा लोकल रेजिस्टेंस है। तो कल अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, लेट मी सी द ट्रेंड लाइन, या तो कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, गैप अप खुलता है, कोई भी पॉइंट पे खुले, अगर ये इसके ऊपर निकलता है, मैंने इसे इसका मतलब होता है कि 24,200 के ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे आप इसको ट्रैक करना शुरू कर देना। जैसे ही ये 270 250 ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकले, तो यहाँ पे आप एक ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉस एक 50 पॉइंट का होगा और उसके बाद आपका जो टारगेट होगा वो 100 पॉइंट्स का होगा, विच इज़ 364-74 के आसपास अपना 1:2 आप कल ट्रेड ले सकते हो। गैप डाउन अगर होता है या फिर आज का जो लो है उसको ये जब भी क्रॉस करता है गैप अप खुलने के बाद भी या किसी भी पॉइंट पे, तो यहाँ 24,000 तक एक अच्छा 150 पॉइंट्स का मूव भी हम देखने मिल सकता है। तो दोनों साइड मूव पॉसिबल है, लेकिन जो मूवमेंट है वो हो सकता है बहुत स्लो हो या फिर साइडवेज मूवमेंट हो जाए। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि आप बहुत एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करें। सो दैट इज़ ऑल फॉर दी वीडियो टुडे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।